इंडिया में जितनी ज़्यादा 498A का मिसयूज होता है, कोई और कानून का उतना ज़्यादा मिसयूज नहीं होता है। अगर आपके पत्नी आपके ऊपर कोई फॉल्स 498A केस रजिस्टर कर दे तो आप किस तरीके से खुद को बाहर निकाल सकते हो, कौन सा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स एंड हाई कोर्ट के जजमेंट्स आप अपने फेवर में ले करके अपना डिफेंस प्रिपेयर कर सकते हो, ये सब चीज़ों के बारे में बहुत वीडियो बना चुकी हूँ। और आज के ये लीगल अवेयरनेस वीडियो में मैं आपको ऐसा कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर ये सब गलती आपके द्वारा हो जाता है तो आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। सो हाय एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट पापिया और आप देख रहे हो डिकोड द लॉ। हम लोग ऐसे ही लीगल अवेयरनेस के लिए वीडियो बनाते रहते हैं ताकि आम जनता को उनके राइट्स के बारे में पता चल सके और फॉल्स केसेस से वो अपने आप को बचा सके। तो केस का नाम है एस एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड अदर्स। फैक्ट्स ऑफ द केस। ये केस में एक्यूज्ड एंड वाइफ के बीच में शादी हुआ था 2021 में। अब शादी होने के तुरंत बाद उनके ऊपर डाउरी के लिए टॉर्चर किया जा रहा था और डाउरी में 5 लाख रुपए डिमांड किया गया था। इमीडिएटली आफ्टर हर वेडिंग हैरेसमेंट एंड टॉर्चर शुरू कर दिया गया था, क्योंकि शादी के एक दिन बाद ही जो हस्बैंड के ग्रैंडफादर था उनका डेथ हो गया था। देखिए, हमारे देश आज बहुत आगे चला गया है, चंद्रयान मंगलयान तैयार हो रहा है, पर आज के जमाने में भी ऐसा भी एलिगेशन लगाया जाता है कि ये महिला अपने साथ दुर्भाग्य को लाई है, ये महिला एब्सोल्युटली अनलकी है। इसी के साथ उनके ऊपर मैसिव टॉर्चर किया जाता था, अनलकी बोल करके, ये चुड़ैल है ये बोल करके। और जैसे ही उनके ऊपर हैरेसमेंट एंड टॉर्चर चालू हुआ, वो तुरंत जा करके एक FIR दर्ज करा देती है 498A, 294, 323, 506 IPC। इसी के साथ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में सेक्शन 3 एंड 4 में FIR दर्ज किया गया था। FIR में यह भी बोला गया था दैट मदर इन लॉ फादर इन लॉ इंस्टिगेट करते थे उनके हस्बैंड को ताकि वो हस्बैंड उनके वाइफ को पीटे। अब FIR के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। इन्वेस्टिगेशन जब चल ही रहा था, हस्बैंड के परिवार हाईकोर्ट में चले गए थे 482 के क्वेश्चन पिटीशन लेकर के। तो हस्बैंड के फैमिली ये आर्ग्यूमेंट पेश किए दैट कोई भी ऐसा टॉर्चर वगैरह नहीं किया गया है और कोई भी डेट एंड स्पेसिफिक टाइम भी बताया नहीं गया है FIR पर। शादी सिर्फ 8 महीना ही हुआ था और वो बहुत मुश्किल से 1 महीना ही ससुराल में ठीक तरीके से रहती थी और इसी बीच में उनके साथ टॉर्चर करना पॉसिबल नहीं है। और इसी के साथ उनका नेचर ही है क्वारलसम। टॉर्चर किया गया है हस्बैंड के फैमिली के द्वारा, ये एलिगेशन एब्सोल्युटली बेबुनियाद है, इसका कोई बेसिस नहीं है, तो फेक एलिगेशन उनके द्वारा लगाया गया है। ये सब आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद जो सारे मटेरियल हाईकोर्ट के सामने रखा गया था उसको कंसिडर किए एंड जो सारे काउंसिल्स के द्वारा सबमिशन दिया गया था उसको भी हाईकोर्ट डिटेल में समझे और हाईकोर्ट कंसिडर किए केस डायरी को जो पुलिस ऑफिसर के पास होता है। केस डायरी से जो सारे मटेरियल मिल रहा था उसको भी हाईकोर्ट डिटेल में ऑब्जर्व किए और हाईकोर्ट ये बताए दैट ये पॉसिबल नहीं है कोई भी न्यूली वेड मैरिड लेडी के द्वारा वो अपने खुद से अपने मैरिटल लाइफ को तहस नहस कर दे अनटिल एंड अनलेस जब तक डाउरी के कनेक्शन में कोई भी उनके ऊपर टॉर्चर हैरेसमेंट नहीं किया गया हो। और खास करके FIR पर कोई भी जनरल एलिगेशन नहीं डाला गया है। FIR पर स्पेसिफिकली बोला गया है कौन सा रोल परफॉर्म किया गया है कौन सा फैमिली मेंबर के द्वारा, यानी कि डिटेल में बताया गया था फादर इन लॉ मदर इन लॉ एंड हस्बैंड सभी के द्वारा कौन सा टॉर्चर उनके ऊपर किया गया है। और हाईकोर्ट डिसीजन पर ये बताए तो FIR में ये एब्सोल्युटली अपरेंट है, मतलब दिख रहा है कौन सा इंसान कौन सा रोल परफॉर्म किया है। तो इसके चलते 482 में यहाँ पर क्वेश्चन नहीं हो सकता है, क्वेश्चन पिटीशन को खारिज कर दिया जाता है। इसी के साथ हाईकोर्ट बोले दैट इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है तो इस स्टेज में हम लोग कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो इस केस से ये एब्सोल्युटली प्रूव हो जाता है जहां पर FIR में जनरल एलिगेशन नहीं स्पेसिफिक रोल बताया गया है, कौन सा इंसान कौन सा एक्ट परफॉर्म किया है, जिससे ये अपरेंट हो जाता है, मतलब एक प्राइमा फेसी चीज सामने चला आता है दैट जो सारे एलिगेशंस लगाया गया है उससे केस बन रहा है, कोई इंसान का ट्रायल जरूर चल सकता है। तो CRPC में जो पावर दिया गया है ये एब्सोल्यूट पावर है। अगर इस पावर को आप यूटिलाइज करना चाहते हो, किस तरीके से आप अपने फेवर में काम में लगा सकते हो, तो अब ये सारे वीडियो जरूर चेक करना, क्योंकि यहाँ पर डिटेल में मैं बता रखी हूँ आप किस तरीके से क्वेश्चन में जा सकते हो। तो इस केस में हुआ क्या था, दैट इज प्राइमा फेसी एलिगेशन। जो सारे एलिगेशन लगाया गया था वो अपरेंट था एंड उससे केस बन रहा था। सो दैट्स द मैटर। FIR में बताया गया था इमीडिएटली आफ्टर हर वेडिंग हैरेसमेंट एंड टॉर्चर शुरू कर दिया गया था एंड FIR में जो कहा गया था उससे हर एक लोगों का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट सामने आ रहा था, क्योंकि ऑनरेबल हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट दोनों ही अक्सर देखते हैं कौन सा स्पेसिफिक एलिगेशन बन रहा है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप इस वीडियो से आपको ऐसा कुछ पता चला है जो पहले आपको पता नहीं था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।